MS एनिमेशंस। आज की कहानी है फॉक्स एंड स्टोर्क की। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बहुत चतुर लोमड़ी रहती थी। उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक सारस से हो गई। मगर बेचारा सारस बहुत सीधा साधा और सच्चा प्राणी था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। यही सोचकर वह सारस के पास गई और उसे अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया। सारस बोला, मुझे भोजन पे बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन सारस लोमड़ी के यहाँ दावत खाने पहुँच गया। जब भोजन का समय आया तो लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए प्लेटों में सूप परोसा। लोमड़ी के लिए तो प्लेट में सूप पीना कोई समस्या की बात नहीं थी, मगर बेचारा सारस तो केवल अपनी चोंच का आखिरी सिरा ही सूप में भिगो पाया। भला चोंच से सूप कैसे पीता? वह भूखा ही रह गया। सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ही इस दावत का प्रबंध किया है। इधर लोमड़ी ने दोबारा चुटकी ली। तो भोजन पसंद आया नहीं क्या? सारस बोला, धन्यवाद। तुम भी किसी रोज मेरे यहाँ आओ और भोजन का आनंद लो। सारस ने मन ही मन सोच लिया था कि वह लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। दूसरे दिन ही लोमड़ी सारस के घर पहुंच गई। वह अपने साथ सारस को भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। लोमड़ी ने सोचा, मैं खूब जमकर खाऊंगी। सारस ने भी भोजन में सूप ही तैयार किया था। उसने सूप को लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। उसने तो अपनी लंबी चोट सुराहीदार बर्तनों में डालकर खूब छक कर सूप पिया। लेकिन लोमड़ी सुराही को देखती रही कि वह सूप पिए तो कैसे पिए। लाख कोशिश करने पर भी वह सूप नहीं पी पाई, केवल सुराही को बाहर से ही चाट सकी। उसे भी सारस की तरह ही भूखा रहना पड़ा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने क्रमों के लिए सारस से माफी मांगी और वह अपने घर चली गई। सीख, जो जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।